रो रही थी वो। इतने में किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। अपने अश्रु को पोंछती हुई धीरे धीरे वो गृहिणी दरवाजे पर गई। तो दरवाजा खुला तो बाहर एक संत को देखा और संत ने कहा, भैया कुछ भिक्षा दो ना। और जैसे ही संत ने भिक्षा मांगी, रोने लगी, महाराज मेरे घर अन्न का दाना नहीं है, मैं क्या दूं आपको भिक्षा में। आज लगता है कि मेरा गृहस्थी धर्म भी खंडित हो जाएगा। जो उस गृहिणी को जब रोते हुए देखा तो संत ने कहा कि मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे अन्न नहीं चाहिए, मुझे कोई वस्तु नहीं चाहिए। पूछा तो क्या चाहिए महाराज, क्या दे सकती हूँ मैं अभागन आपको। बोले केवल एक वचन दे दे, मुझे तेरा एक वचन चाहिए। बोले क्या वचन दूं महाराज। बोले अपने पति को केवल द्वारिका भेज दे, मुझे केवल ये वचन दे दे बस, मुझे तुझसे कुछ धन दौलत नहीं चाहिए। उससे कहना कि द्वारिकाधीश उसकी याद करता है, उसे कैसे भी करके मेरे पास भेज दो। मैं जानता हूँ वो कभी किसी से कुछ मांगेगा नहीं, इसलिए कैसे भी करके उसे द्वारिका भेज दो। वचन दे दिया। आज घर पर आई और रोते हुए अपने स्वामी से कहा, स्वामी फिर आज मुझे ज्ञात हुआ कि भगवान द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। जैसे ही द्वारिकाधीश का नाम सुना, सुदामा जी ने कहा, हाँ हाँ वो मेरे बचपन के सखा है, मेरे मित्र हैं, हम साथ में ही रहते थे, साथ में ही पढ़ते थे। और देखो सुशीला, मेरा मित्र मुझसे इतना स्नेह करता था कि जिस दिन मैं पाठ याद करके नहीं सुनाता था ना, तो गुरुजी मुझे दंड के लिए जंगल में भेजते थे। लकड़ी संविदा बीन कर लाओ। और मेरा मित्र देखता था कि गुरुजी ने सुदामा को दंड दिया है, तो अब मेरा मित्र भी मेरे कारण याद किया हुआ पाठ भूल जाया करता था और मेरे साथ में लकड़ियां बीनने के लिए वन में जाता था। वो मुझसे बहुत प्रेम करता है। बहुत प्रेम करता है मुझसे। लेकिन तुम्हें ये किसने बताया? अरे स्वामी मुझे किसी ने नहीं, मुझे ऐसा ही अनुभूति हुई। और तुम द्वारिका क्यों नहीं जाते? और शायद उस कृष्ण के हृदय में, उस द्वारिकाधीश के हृदय में हमारी दशा को देखकर कुछ करुणा जाग जाए और कुछ हमें धन दे देंगे तो हमारी ये दशा सुधर जाएगी। सुदामा जी ने कहा नहीं नहीं, शिक्षक है सिगरे जग को, जिनको तुम अब का देती हो शिक्षा। जे जप के त्रैलोक संहारत, संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा। मेरे हिया हरि के पद पंकज, और 12,000 ले देख परीक्षा। औरत को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण को जो
मिल जाता है उसे वही स्वीकार कर लेना चाहिए। किसी के घर धन दौलत मांगने नहीं जाना चाहिए। और मैं जप के माध्यम से अपनी गति प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे हृदय में कोई संपत्ति की इच्छा नहीं देवी। और यदि तुझे फिर भी विश्वास ना हो तो एक बार नहीं हजारों बार परीक्षा ले लेना। मुझे संपत्ति से स्नेह नहीं, प्रेम नहीं। स्वामी आप द्वारिका एक बार चले तो जाओ। बार बार जब द्वारिका जाने के लिए सुदामा जी से वो सुशीला कहने लगी तो सुदामा जी सुशीला से कहते हैं कि द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ जी, आठों यावर यही रट तेरे। जब देखो तब मुझे यही कहती है द्वारिका चले जाओ, द्वारिका चले जाओ। आठों पहर केवल यही रटना सीख गई है। और जो न कछु करियो तो कहा जाए कहाँ अपनी गति हेरे। अगर तेरी बात नहीं मानेंगे तो तेरा मन उदास हो जाएगा। मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? कि द्वार खड़े प्रभु की चरिया, मैं भूपति जान न पावत डेरे। पान सुपारी ते देख विचार के, भेंट को चार न चावर मेरे। अरे जाने की तूने कह तो दिया, लेकिन तुझे पता भी है कि गुरु के घर, मित्र के घर, देवताओं के घर पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और तुझे तो पता है कि मेरे घर में खाने के लिए नहीं है, तो मैं लेकर क्या चला जाऊं? ऐसे चला जाऊं। और जैसे ही कहा मेरे पास तो चावल भी नहीं है कि भगवान को चावल भी भेंट कर दूं। सुशीला ने कहा बस तुम्हें ये चावल चाहिए, चावल मैं ला के दे दूंगी। भागी भागी गई, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर आई। सुखदेव जी कहते परीक्षित एक घर से नहीं मांगे, क्योंकि उसे पता है कि मेरे पतिदेव द्वारिकाधीश के घर जाएंगे तो उनसे अपनी 3 दशा का वर्णन नहीं करेंगे।